सिमटते 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 वो सिमट रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। ये यहाँ की पब्लिक मीटिंग ऐसे लोगों के लिए एक सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग दिल से चाहते हैं। और खासकर जिन लोगों ने नफरत के बीज बोए थे इस कश्मीर में, बीजेपी के लिए एक लंबी बड़ी दीवार खड़ी की थी और दीवार के इस तरफ कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को गुमराह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। एक दीवार के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि शोपियां के केल्लर जैसे इलाके में लोगों ने वो दीवार तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को आगे लाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मजहब की दुश्मन नहीं है, किसी भी कौम की दुश्मन नहीं है। हाँ, हम दुश्मन हैं हम करप्ट लोगों के, जिन्होंने खून चूसा है, उनके दुश्मन हैं और रहेंगे। एक बात मैं जरूर इस मजबूत मंच से कहूंगा और मेरी बात आज आप गांठ बांध के रखिएगा। मैं बड़े होशो आवाज में ये बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाएगी और बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर में दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को रोक नहीं सकता। और मैं किसी घमंड से नहीं बोल रहा हूं। मैं जम्मू से अभी यहां आया, मैं किसी घमंड से ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर की ताकत के दम पे ये बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी। और जिन लोगों ने चोरियां की हैं, जिन लोगों ने डाके डाले हैं, एक एक इंसान से हिसाब लेंगे, ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं। एक और बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। हालांकि हम कोई बदले की भावना से हुकूमत नहीं बनाने की बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत सिर्फ बदले की भावना से लेंगे, लेकिन साथियों हिसाब तो लेना है। 1987 में जब यहाँ पे चोरियां आई, इस कश्मीर का टर्माइल शुरू हुआ। इस कश्मीर का टर्माइल जब शुरू हुआ 1987 में, उसकी आज तक किसी ने जांच ही नहीं की। क्यों नहीं? उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि बेस वही है इस कश्मीर के टर्माइल का। एक एक व्यक्ति से एक एक हिसाब लिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आम कश्मीरी खुले वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, अपनी जिंदगी बिताएगा। किसी को किसी से नफरत नहीं होगी। ऐसी जिंदगी की कल्पना, ऐसी जिंदगी जीने का तस्वुर भारतीय जनता पार्टी यहां पे कर रही है। साथियों, जिसे पीएचडी कहते हो आप, मैं उसे टीएफए कहता हूं। पीएचडी असली नहीं है, ये टीएफए है, टू फैमिलीज अलायंस। ये कोई कश्मीर की जनता का अलायंस नहीं है, ये कोई सियासी जमातों का अलायंस नहीं है, ये दो खानदानों का अलायंस है, जिन्होंने ये तहिया किया था कि जम्मू कश्मीर हमारी जागीर है। अब की बार तू, अगली बार मैं, फिर अगली बार तू, फिर अगली बार मैं। क्यों? क्योंकि किसी कश्मीरी की हैसियत नहीं है इन दो खानदानों के सामने ये कहे कि इन दो खानदानों के अलावा भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसे गद्दार करार दिया जाएगा। उसे कौन का गद्दार करार देके यहां लखनपुर से बाहर निकालने की बात कही जाएगी, जो इन खानदानों के अलावा बात करे। साथियों, हिसाब
इन दो खानदानों से। कितने ही सिविलियंस का कत्ल यहां पे हुआ है, कितने ही गरीबों का कत्ल हुआ है। आज जब हम घरों में जाएंगे, उस बूढ़े मां बाप के पास जाएंगे, उनसे आप सवाल पूछे तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनकी चुप्पी आपको ये कहेगी कि मेरे घर का चिराग इन दो खानदानों ने यहां से उजाड़ा है। खुद ऐश किए, खुद आराम किया, लंदन से लेके मुंबई, मुंबई से लेके गुलमर्ग तक, और गरीब को बेवकूफ बना के यहाँ पे आपने उसका खून निकाला, उसका खून चूसा। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी। हमारे ये इख्तिलाफात हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से, हमारे ये इख्तिलाफात हैं टीएफए से, टू फैमिलीज अलायंस से, कि तुमसे हिसाब लेंगे। साथियों, मेरे यहाँ पे बाकी साथियों ने आपको बहुत सारी स्कीमों का यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया, बड़े विस्तार से आपके सामने बात करी। जब हम स्कीमों की बात करते हैं, वो अलगाववाद की बात करते हैं। जब हम स्कीमों पे बहस करने की बात करते हैं, भाई इस बूढ़े को पेंशन चाहिए, वो पाकिस्तान का अलापते हैं। जब हम यहाँ पे एक नौजवान की बात करते हैं, वो चाइना की बात करते हैं, कभी सेपरेटिज्म की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी कश्मीर और कश्मीरियों की बहबूदी के लिए कोई बात नहीं की। साथियों, हर वक्त उन्होंने बात को डाइवर्ट किया। हाँ, एक मुबारकबाद मैं जरूर महबूबा जी को दूंगा। ये मुबारकबाद है कि उन्हीं की बहन सईद रूबिया ने अपने मुजरिम को पहचान के, शायद उसी की शिनाख्त जो उन्होंने अपने मुजरिम की उसी शिनाख्त के दम पे वो फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, जिसका राज यासीन मलिक का महबूबा जी यहाँ पे अलापती है। ये मुबारकबाद मैं दूंगा कि उन्होंने इतने सालों के बाद भी यासीन मलिक की शिनाख्त की, मुफ्ती साहब की बेटी ने शिनाख्त की। मैं ये चाहता हूं किसी प्रकार की सच्चाई महबूबा जी लोगों के सामने लाए। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर चाहे केलर के आपके सामने, ये केलर में आपके सामने खड़ा हो या दिल्ली के किसी कोने में खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मुल्क परस्त है, वतन परस्त है, किसी भी कीमत पे वतन के साथ गद्दारी न करेगा, न होने देगा। अब मुझे बताइए इसमें क्या खराबी है? बताइए ना, कोई मुझे ये बात बता के मतलब साबित कर दे कि भाई अपने मुल्क का वफादार होना, इसमें क्या खराबी है? जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जहां पे हम सारी स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, वहां की वतन परस्ती न करें तो फिर कहां की करें? साथियों, जिस कश्मीर को ये टीएफए, टू पार्टीज टू फैमिलीज अलायंस मकबूजा कश्मीर बोलती है, जिस कश्मीर को यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्यूट है, मैं उनको कहना चाहता हूं खासकर इस मजबूत मंच से, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा निशाना पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हमारा निशाना उस कश्मीर पे है, उस कश्मीर को भी मिला के भारत को एक करेंगे। ये इख्तिलाफात इन दो फैमिलीज से है, इनको परेशानी है क्योंकि इनकी कायद जो थे उस वक्त इन्होंने इस प्रकार के कारनामे करके आज ये जो जिल्लत की जिंदगी यहाँ पे जीनी पड़ती है, इन्हीं के कायदों की वजह से है। साथियों, ये यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हुए उस बिल को 1994 में जो बिल पास हुआ है कि उस कश्मीर पर
भारत का पूरा अधिकार है। वो इस वक्त बेशक इलीगल ऑक्युपेशन में है, लेकिन वो भारत का अखंड पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना अहद मारती है। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जावेद कादरी साहब जो दिन रात आपकी खिदमत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं जब मिनिस्टर था, हमेशा मेरे कमरे में जब आते थे, इनके साथ 10-15 लोग हमेशा साथ आते थे। कभी इस गांव का मसला, कभी उस गांव का मसला, कभी भी जावेद कादरी साहब ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री में मेरे पास सैकड़ों बार कादरी साहब आए होंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी बात नहीं की, अपने खानदान की बात नहीं की, अपने रिश्तेदारों की बात नहीं की। जब भी इसने बात की, गरीब की बात की। तो क्या ऐसे इंसान को हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और दूसरी तरफ से वो लोग जिनको आपने 5-5 बार जिताया, जिन पार्टियों को आपने यहां से मैंडेट दिया, उन्होंने अपने और अपने चमचे बनाए, अपने रिश्तेदार बनाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की जो है टीम आपके सामने खड़ी है, बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जावेद कादरी साहब के साथ यहां से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसके लिए मैं सिर्फ सुनील शर्मा वक्त आने पे नरेंद्र मोदी जी की छपैया में आएंगे आपके लिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और साथियों, मुझे सुनने में आया यहाँ पे कुछ अफसरान, कुछ मुलाजमीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, वर्कर को देख के अपनी नाक यहाँ पे चढ़ाते हैं। मैं उस मजबूत मंच से उनको आगाह करना चाहता हूँ। साथियों, सोफी साहब ने अभी कहा कि 350 मुलाजमीन को अभी घर के दरवाजे तक पहुंचाया है। अगर ऐसे मुलाजिम जो सोच एंटी नेशनल की रखते हैं, जिनको तकलीफ होती है हिंदुस्तान का नाम सुनते ही, जिनको तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ता का काम करने के लिए, मैं आगाह करना चाहता हूं। यहाँ के जिला इंतजामिया को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, थोड़ी सी अक्ल ठिकाने लाइए। आपको यहाँ पे बिठाया है गरीब की खिदमत के लिए। आप कोई वाइसराय नहीं है शोपिया के। आप हमारे किसी गरीब वर्कर को आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर हिंदुस्तान का खड़ा है। आपको यहाँ पे गरीब की खिदमत के लिए भेजा है। आप खिदमत कीजिए, इसके बाहर आपका दायरा नहीं है सोचने का। आप ये भूल जाइए कि ये किस पार्टी से, वो किस पार्टी से। अगर पार्टीज की बुनियाद पे आप यहाँ पे लोगों के साथ बेरहमी करेंगे, मैं इस मजबूत मंच से आपको कहता हूं कि आपको इस इल्जाम में यहां पे रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हाँ, इस बात की हम सख्ती से नोटिस लेंगे। मैं हायर अथॉरिटी से भी बात करूंगा, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे एलजी साहब है, कि शोपियां में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है मुलाजमीन को, उनका पेट का दर्द ठीक करिए, वरना बीजेपी जानती है ऐसे मुलाजमीन से निपटना हम जानते हैं। साथियों, पूछूस तो या कथवाना मैं मान जाऊं तो पूछूस बीजेपी ऑल वन तो बस खबर या खबर क्या बलाए हुआ है वो अल्ताफ सबन बोझना तो ये बुया था राकेश पे जीवन चू 8.5 सास क्या 8.5 सास जोर से 8.5 सास वोट नहीं में मुसलमान नहीं जोर से क्यों मुसलमान की नमाज पढ़ तुम जी रेश था तुम मुसलमान की रोज था तुम छा मुसलमान तिमो जन्नो जावेद कादरी तिमो जन्नो सुनील शर्मा तिमो जन्नो सुनील शर्मा आज ते इवन प्रिस्यू सोफी साहब डॉक्टर साहब शासन मैंने कमरस मंज तो प्रिस्यो की मन मैंने कदा लोगों का शासन क्या है शासन
मुसलमान की पहचान थोड़ी है कि मैं बस सलवार कमीज लगाऊं या दाढ़ी रखूं बस पहचान हो गई। जितना हमें इल्म है, कुरान भी कहता है ईमानदारी एक मुसलमान में होनी चाहिए, वतन परस्ती एक मुसलमान में होनी चाहिए, करेक्टर एक मुसलमान में होना चाहिए। ज़बानी कहने से कुछ नहीं होता साथियों। और इंसान इंसान से नफरत क्यों रखेगा? बताइए मुझे, कौन सी ऐसी मजहबी किताब कहती है कि इंसान इंसान से नफरत रखेगा? किस बात की नफरत रखेगा? पैदा करने वाला वो, खिलाने पिलाने वाला वो, बढ़ाने वाला वो, चलाने वाला वो, मारने वाला वो, सुध बुक्कू साए वही है। मुझे वैसे में डॉक्टर बुखारा से खाता हूँ, ये नहीं होता है। जब तक वो रखेगा तब तक हम हैं। जिस दिन उसने मुंह मोड़ा तब न मुसलमान रहेगा न हिंदू रहेगा। याद रखना मेरे साथी। सुनील शर्मा जी कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील शर्मा जी कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Muchos ve vaatkaran koye yendo Javed sahab zene zarur to biryani khyaal mein baat ko paane kanem mosam khyaal ko to jab masail chi us paas namas mein Javed sahab jo जरूर चाहे जितने भी इश्यूज हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कल कॉलेज ग्राउंड कल या परसों ही बहुत जल्दी मैं जो कंसर्न ऑफिसर्स है, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब, एक डेलीगेशन यहाँ के बाशऊर लोगों का आप लाइए। हम इन जो भी स्पासनामा में इश्यूज है खासकर तो कालचू या इम्तियान मसाइल से मुझे गुजारिश करें काफी सबस यमानन या यूनस साहब सोन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यमानन ये बाशूर लुकन सीट 8 नफर 5-7 नफर अस्करोत्तम अफसरन सीट का यम अफसर वाला यात्मन मुलवस यम अफसर वाला यात काम करनावन या हुर्त अगर का था इसका एलजी साहब साहब चीफ सेक्रेटरी साहब वो करनावन इसी का था इसमें तो इसी करी वो लास्टस पा आख का मैंने के पर नेरबो मैं छिपाया लीडर थे उसमें। हालांकि उम्र जरा बारह लोग निष्काम थे लेकिन जावेद कादरी समसी नदामत छन में हो सकता। ये चापलूसी नहीं है, ये इसलिए नहीं कि मैं इनके इधर स्टेज पे हूँ तुम इसलिए वन के स्टेजस पर ये चुनाव जल से करना हूँ ना बुझुसी जन दिवानन बुझुसी कठवा मंज दिवानन बुझुस पनिस कस्तवाड़ मंज दिवानन क्या अशोक शपलिया मंज लीडर यमसी नदामत ईमानदारी उछने में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। सोचन कि खूबी जावेद साहब खुदा सब अरदास कर कि यम खूबी दी तमेती है कसा नदामा कसा ईमानदारी कसा सच्चाई कसा पन गरीबन खातिर कसा दर्द छमेस जावेद साहब जैसा मैं भी बनूं मुझे मतलब ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए साथियों मैंने बहुत जगह बात की, बाकी पार्टीज के लीडर के साथ भी बात की। जावेद साहब की हमेशा तारीफ मैंने सुनी, इसलिए आपको एक बार और सल्यूट मारता हूं क्योंकि आपका नेता जावेद साहब